हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अपकमिंग स्टाफ नर्स और सीएचओ एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे, आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपको उनका आंसर कमेंट करना है विद इन 5 सेकेंड में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन आईसीयू इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटेंसिव केयर यूनिट में नर्स और पेशेंट का जो रेशियो है वो नॉर्मली कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1:1, 1:1। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज टर्म्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको मेडिकल टर्म में इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी को में लेते हैं, क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एपिस्टैक्सिस। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज टर्म्ड एज एपिस्टैक्सिस। अगला क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज विथ इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जन्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 21 डेज। 21 दिन के अंतराल में हम जो बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्राइटेरिया यही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइएज येलो कलर इज इंडिकेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राइएज में येलो कलर किसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन का सिंपल सा राइट आंसर होगा अर्जेंट। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है विद इन 5 सेकेंड में। अगर जो वर्टिब्रा है उसका लेटरल साइड में डेविएशन हो जाए तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा स्कोलियोसिस। Abnormal lateral deviation of the vertebral column is known as scoliosis. अगला क्वेश्चन है, the paralysis of the both upper and lower extremities is known as। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार स्टाफ नर्स एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको आंसर करना है विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा क्वाड्रिप्लेजिया। द पैरालिसिस ऑफ द बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया। अगला क्वेश्चन है, च्वेस्टिक साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर कर सकते हो आप विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया। अगला क्वेश्चन है, इनोकुलेटिंग लूप इज स्टेरिलाइज्ड बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इनोकुलेटिंग लूप है उसको स्टेरिलाइज किसके द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया है। विदाउट कंसेंट अगर पेशेंट को टच किया जाए तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा बैटरी। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट इज डिटेक्ट टू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के कलर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इन बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ द एंड कलर इंडिकेटेड absence ऑफ द शुगर इन यूरिन। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करें, पूछा क्या गया, फिर आपको विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का अब राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ब्लू कलर। अगला क्वेश्चन है, बगेसोसिस इज कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा शुगर कैन डस्ट। कई बार स्टाफ नर्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज इज। स्टाफ नर्स के लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बैग का कलर बताना है जिसके अंदर इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा येलो बैग। अगला क्वेश्चन है 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 टेबल स्पून कितने ml के इक्वल होती है। और इसके अंदर कई बार वह क्वेश्चन भी पूछा गया है जो इससे कुछ सिमिलर लगता है, 1 टीस्पून इज इक्वल टू। तो दोनों का आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा 15 ml। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। और अगर क्वेश्चन आए 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। अगला क्वेश्चन है द प्रिफर्ड साइट ऑफ गिविंग IM इंजेक्शन टू इन्फेंट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए सबसे प्रिफर्ड साइट कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा वेस्ट्रस लैक्टिस मसल्स होती है IM इंजेक्शन के लिए इन इन्फेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज फॉर कोल्ड स्पंजिंग इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स में यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कोल्ड स्पंजिंग में जो वाटर यूज में लेते हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिए। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका कमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा डिसइंफेक्शन। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन टू बी मेंटेन्ड फॉर ए पेशेंट विथ इंक्रीज ICP इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करें। पोजीशन का नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा फॉउलर पोजीशन। अगला क्वेश्चन है द फ्रेशर इज सेट इन ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन का मेथड है ऑटोक्लेविंग। इसके अंदर जो फ्रेशर है वो नॉर्मली कितना सेट रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 lbs। अगला क्वेश्चन है इन लंबर पंचर नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन। लंबर पंचर जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। राइट आंसर विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा L3 L4 के बीच में नीडल इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग लंबर पंचर। अगला क्वेश्चन है द अपेक्स बीट ऑफ द हार्ट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपेक्स बीट ऑफ हार्ट फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये थे क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, अगर आपको ऑडियो के अंदर कोई दिक्कत हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए NHM एकेडमी के साथ। थैंक यू।